का नाम है इथिलीन और इसे जाना जाता है राइपिंग ऑफ फ्रूट, यानी फलों को पकाने के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा केमिकल के रूप में इथेफॉन का यूज भी किया जाता है। आप जानते हो कि हम फल तोड़ के लाते हैं वो ऑटोमेटिक पक जाते हैं, देखा होगा ना आपने ऐसे, अरे फल रे फ्रूट है ना, तो फल ऑटोमेटिक पक जाते हैं। क्यों उनके पास क्या होता है, इथिलीन हार्मोन। और आप जानते हो फल पकते हैं तो उस समय कौन सी भित्ति टूटती है, क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कौन सी, प्राथमिक भित्ति, द्वितीय भित्ति, मध्य पटलिका, कौन सी, मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला जो होती है कोशिका भित्ति वो टूटती है, क्योंकि पेक्टिनेज सेलुलेज इनको नष्ट किया जाता है इन एंजाइम को, एंजाइम द्वारा। तो अहम होता है, तो इसमें ज्यादा नहीं है, जितना भी है वो सारा आप लिख लो, ठीक है। तो लास्ट का 5वां लिखो आप, इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एथीन है एक प्रकार से, इथिलीन, इथिलीन, ठीक है, इथिलीन। अब इसे किस किस नाम से जाना जाता है, इथिलीन बोल सकते हैं, है ना, इथाइलिन के नाम से भी बोल देते हैं कई बार, इथाइलिन, या एथीन भी बोल देते हैं, एथीन तो है ही। अब देखो ध्यान से, तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है, ये बर्ग ने बताया था इसे, और ये एक प्रकार से प्राकृतिक, यानी एथीन एक प्रकार प्राकृतिक हार्मोन है, ये इसके बारे में बताया गोसेल वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो पादप इसे प्राकृतिक पादप हार्मोन गोसेल ने कहा, गोसेल ने कहा। इसके अलावा इसे गैसीय हार्मोन के रूप में, इसे गैसीय हार्मोन ये कहा था बर्ग ने, तो एक ऐसा हार्मोन है, डायरेक्ट क्वेश्चन को, एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, बाकी और गैसीय अवस्था में नहीं होते, वो द्रव अवस्था में होते हैं, ये गैसीय हार्मोन है, सुन लेना। यह है गैसीय प्राकृतिक, अरे बोला ना है ना, यह गैसीय प्राकृतिक हार्मोन है, ठीक है। अब देखो सभी के लिए एक पूर्वगामी पदार्थ होता है जिसे निर्मित करने के लिए जरूरी होता है एथीन। एथीन के निर्माण के लिए हमें चाहिए मीथियोनिन अमीनो अम्ल, और आप जानते हो प्रथम अमीनो अम्ल जो बनता है मीथियोनिन होता है, याद आया क्या, उसका कोड बताओ मुझे, कोडोन बताओ, उसका कोड क्या होता है, उसका मतलब AUG, ठीक है। तो इसका जो पूर्वगामी होता है ना, पूर्वगामी या परोकर्सर है ना, परोकर्सर या प्रीकर्सर जो भी है, ठीक है, वो होता है मीथियोनिन, सर वो आज मीथियोनिन, ठीक है। मीथियोनिन इसका पूर्वगामी होता है, इसके संश्लेषण जैव संश्लेषण लिए, और ये क्या होता है, परिपक्व जो भी भाग होते हैं ना, परिपक्व जैसे फलों में है ना, उनमें ही पाया जाता है, ठीक है, ज्यादातर, तो पिटियोल में भी हो सकता है। तो परिपक्व भागों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके अलावा देखो ये जरूरी नहीं है उनमें ही हो, ये पत्तियों, तनों, शाखाओं सब में पाया जाता है, तो हम लिख सकते हैं यह है, पर फल पकते समय ज्यादा होता है, यह है पत्तियों, बीजों के अंदर भी हो सकता है ना, बीजों, फलों में पाया जाता है, ठीक है। और फल पकते समय इसकी अत्यधिक सांद्रता हो जाती है, फल पकते समय इसकी मात्रा अधिकतम होती है, ठीक है। फल पकते समय इसकी मात्रा क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है इसकी मात्रा, ठीक है। तो ये इसका पूर्वगामी हो गया, ये इसका नाम हो गया एथीन, और
अब इसके जो कार्य हैं वो कार्य और लिख लो। तो कार्य तो आप जानते हो फलों को पकाने में तो सिंपल सा है, कार्य इसके सिंपल एक ही कार्य रहता है, ठीक है। तो कार्य लिख सकते हो आप, है ना। फ्रूट राइपिंग, है ना, राइपिंग यानी फलों के पकाने में, फलों को पकाने में, ठीक है। बाकी देखो एक कृत्रिम आता है, कृत्रिम इथेफॉन, ये फलों के पकाने में काम लेते हैं, ठीक है। इथेफॉन का यूज फलों को पकाने में लेते हैं। और फल पकते समय कौन सी भित्ति टूटती है? मध्य पटलिका। ये भी पूछ लेता है इसलिए लिख लो, है ना। फल पकते समय मध्य पटलिका बोलते हैं मिडल लेमिला टूट जाती है। कौन से एंजाइम तोड़ते हैं ये भी लिख सकते हो, तोड़ने वाले एंजाइम, तोड़ने वाले जो एंजाइम होते हैं ना, एक तो होता है पेक्टिनेज, प्रोटीन को तोड़ता है क्योंकि कैल्शियम पेक्टिन पाए जाते हैं, तो पेक्टिनेज, सेलुलेज, ठीक है, ये एंजाइम तोड़ते हैं। तो ये था एक इथिलीन हार्मोन, एक गैसीय हार्मोन फलों को पकाने में वेरी इंपॉर्टेंट है। गैसीय अवस्था में 2 क्वेश्चन पूछता है, याद रहे फलों को पकाने में। दूसरा गैसीय हार्मोन का नाम बताइए, बस 2 क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। बाकी ये भी जीर्णशील, ये भी विलगन को बढ़ाता है, सुन लेना। इसके अलावा और भी कार्य लिखना चाहो तो ये भी बुढ़ापा लाने का काम करता है। तो और कार्य लिख सकते हो इसमें, एक कार्य तो यहाँ पे ये लिख लिए, देखो लिख सकते हो, जीर्णता लाता है, जीर्णता व विलगन, क्योंकि फल अलग होंगे तो विलगन को प्रेरित करता है, जीर्णता लाता है। तो ये थे इसके इथिलीन हार्मोन के। अब छोटी छोटी परिभाषाएं बची है। एक फ्लोरिजन हार्मोन बताए, वो भी लिखाऊंगा मैं, इसे लिखो आप, है ना।